हेलो बच्चों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता पढ़ने वाले हैं, गांधी एट द क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड का मतलब जानते ही है ना, चौराहा। तो हर एक चौराहे पर हमें जो है गांधी जी की मूर्तियां तो मिल जाती है, लेकिन इस पोएम के जरिए जो है ऑथर लक्ष्मी श्री बैनर्जी इस इश्यू को हाईलाइट करना चाहती है कि गांधी जी जिन सिद्धांतों के लिए जिए, गांधी जी के जो विचार थे, आज़ाद भारत में शायद उन विचारों को जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो या इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, और शायद उनके रास्ते पर हम जो है उस तरह से नहीं बढ़ पाए जैसे कि हमें बढ़ना चाहिए। और गांधी जी की मूर्तियां भले लगी हो बहुत जगहों पर, लेकिन जो उनके साथ जो जुड़े हमारे इमोशंस थे या फिर थॉट्स या आइडियाज़ थे, वो अब नहीं दिखते। चलिए इस पोएम को हम लोग पढ़ते हैं और इन्हीं आइडियाज़ को भी देखते हैं कि कैसे पोइट जो है वो इन आइडियाज़ को जो है एक्सप्लोर कर रही है। He grew and grew like a huge banyan with knotted roots, and वो जो है बढ़ते गए एक बड़े बरगद के पेड़ की तरह, जिसके कि गांठ वाली जो है जड़ें थी, एंड अ लीफी शेड फॉर अस टू सिट अंडर एंड इंट्रोस्पेक्ट। और पत्तेदार जो है उसकी छांव थी जिसके अंदर हम बैठें और इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर झांकें, आत्ममंथन करें। ओके। ही नाउ स्टैंड्स एट द क्रॉस रोड्स। और अब जो है वो गांधी जी कहाँ खड़े रहते हैं? क्रॉस रोड्स पे खड़े रहते हैं, चौराहे पर खड़े रहते हैं। स्पेक्टिकल्ड, सॉरी, राइट। गांधी जी जो है अब उन क्रॉस रोड्स पे खड़े रहते हैं, स्पेक्टिकल्ड इन स्टोन, पत्थर से बने हुए, चश्मा पहने हुए। स्पेक्टिकल का मतलब चश्मा भी होता है ना, राइट। पियर्सिंग थ्रू द डिमनेस ऑफ ट्रूथ इन आइकॉनिक डिस्टेंस। ओके। इस धुंधली सी अंधेरे को जो है छेदते हुए काफी दूरी से, इन द लेबिरिंथ्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के उस घुमावदार भूल भुलैया से। यानी कि गांधी जी की मूर्ति भले यहाँ पर हो, लेकिन वो हमें देख कहाँ से रहे हैं, या फिर जो है वो हैं कहाँ? वो बहुत दूर कहीं खोए हुए हैं इतिहास के उस भूल भुलैया में, लेबिरिंथ में। द वेंडर स्टिल फाइट्स अंडर द सन, अंडर द लोड ऑफ हिज वेयर्स। वेंडर जो होता है, जो कि रोड पर घूम घूम के सामान बेचता है, तो वो अभी भी सूरज की गर्मी में और अपने सामान के बोझ के नीचे जो है वो मेहनत कर रहा है, दबा हुआ है। The slum dweller still droops in death, inebriated in poverty. झोपड़पट्टी में रहने वाला जो है वो गरीबी से जो है बदहोश मौत की तरफ जो है अभी भी झुकता रहता है, गिरता रहता है। The Mahatma in his statuesque immobility, carved in rocky apathy at the traffic signal, remains forever forgotten in the quagmire of life. महात्मा गांधी, ये जो है सबसे कह सकते हैं कि आप पोइग्नेंट लाइन है कि महात्मा गांधी, जिन्हें ऐसा लगता है कि अपैथी के चट्टानों में जो है जिन्हें कि कार्व करके बनाया गया है, वो जो है जीवन के इस दलदल में जो है हमेशा भुलाए ही रहते हैं, कोई उन्हें याद नहीं रखता है। फॉर एवर फॉरगॉटन, ऑफ कोर्स यहाँ पर एलिटरेशन का यूज हुआ है। एलिटरेशन जहाँ पर कि दो कॉन्सोनेंट साउंड या दो लगातार वर्ड जो हैं वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। इसका प्रयोग जो है एक शब्द के महत्व को या उस एक शब्द पर ज़्यादा एम्फेसिस डालने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर भुलाए हुए, फॉरगॉटन वर्ड का जो है इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। क्वैगमायर ऑफ लाइफ, जीवन का दलदल, ये जो है बेसिकली एक मेटाफर हो गया हमारे मॉडर्न लाइफ के लिए, जहाँ की हमारी इतनी सारी व्यस्तताएं हैं, इतनी चिंताएं हैं कि शायद हमें गांधी जी के आइडियल्स को, गांधी जी के थॉट्स को जो है याद रखने का मौका ही नहीं मिल पाता। सो वेल स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। थैंक यू।